Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मरहूम रहनुमा वाईएस राजशेखर रेड्डी की 75वीं यौम पैदाइश के मौके पर अपनी वालदा और अहलिया के हमरा उन्हें खिराज पेश किया। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला आंजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की 75वीं यौम पैदाइश के मौके पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कड़पा जिले के एडुपुलपाया में वाईएसआर घाट पहुंचकर अपनी वालदा और अहलिया के हमरा उनकी समाधि पर फूल चढ़ाए और उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उनकी मां विजय अम्मा को रोते देखा गया तो वाईएस जगन ने उन्हें गले लगा लिया और तसल्ली दी। वाईएस जगन मोहन रेड्डी के हमरा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमपीज और साबिक एमएलएस भी मौजूद थे। रायबरेली के रुकने पार्लियामेंट लोकसभा के हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा राहुल गांधी ने वाईएसआर की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज पेश करते हुए कहा कि अगर आज वाईएसआर जिंदा होते तो रियासत आंध्र प्रदेश मुख्तलिफ होती। वाईएस राजशेखर रेड्डी की 75वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस एमपी व एलओपी राहुल गांधी ने उन्हें याद किया। अपने पैगाम में राहुल गांधी ने वाईएसआर को एक हकीकी अवामी क़याद करार देते हुए कहा कि वाईएसआर ने हमेशा अवाम की फलाह बहबूद को तरजीह दी। अगर आज वो जिंदा होते तो रियासत आंध्र प्रदेश मुख्तलिफ होती। राहुल गांधी ने लोगों से राजशेखर रेड्डी की वाबस्तगी को तस्लीम करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों की मुश्किलात को दूर करने और उनके आंसू पोंछने के लिए अनथक मेहनत की है। रायबरेली के एमपी ने यह भी इंकशाफ किया कि उन्होंने जाती तौर पर राजशेखर रेड्डी से बहुत कुछ सीखा है। खास तौर पर उनकी मशहूर पदयात्रा से वो काफी मुतासिर थे और उसी से तरकीब लेकर उन्होंने भारत जोड़ो पदयात्रा की थी। राहुल गांधी ने कहा कि पदयात्रा को मौसर क़यादत और अवाम के साथ रवाबित के लिए एक तहरीक के तौर पर सराहा जाता है। Namaskar. Today is Rajashekar Reddy ji's birthday. A true leader of the masses, a person who felt for the people of Andhra Pradesh, who believed in the people of Andhra Pradesh, and who lived for the people of Andhra Pradesh. It's a tragedy that we lost him, and I'm absolutely certain that if he was here today, Andhra Pradesh would be a completely different place. It would not be facing the tragedies, the difficulties it is facing today. Sharmila ji is his daughter. I've got to know her well. I'm confident that she's going to take forward Rajashekar Reddy ji's legacy, and she's going to do it because she has the same sentiment, the same tenacity, the same grit and the same affection and love for the people of Andhra Pradesh that he had. I personally learnt a lot from Rajashekar Reddy ji. My Bharat Jodo Yatra, the walk from Kanyakumari to Kashmir, was inspired by Rajashekar Reddy ji's yatra across Andhra Pradesh. I remember seeing the visuals of Rajashekar Reddy ji walking through the heat, walking through the rain, and walking with the people of Andhra Pradesh. And we took some of those ideas and we merged them into our Bharat Jodo Yatra. I'd like to wish you all the best for Rajashekar Reddy ji's birthday. We will remember him with love and affection. Thank you. हुकूमत तेलंगाना ने 7 कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन्स की तकर्रुरी के लिए जीओ जारी कर दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत ने मार्च के महीने में कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन्स के तकर्रुरात किए थे, ताहम लोकसभा इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक के निफाज की वजह से तकर्रुरात रोक दिए गए थे।
आज 7 चेयरपर्सन की तकर्री के लिए जियो जारी कर दिया गया है। हुकूमत के जारी किए गए जियो के मुताबिक एस अन्वेश रेड्डी तेलंगाना स्टेट सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन होंगे। कासुला बालाराजू को तेलंगाना स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरपर्सन बनाया गया है। जंगा राघव रेड्डी तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकर्रर किए गए हैं। मनाला मोहन रेड्डी को तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड और रायला नागेश्वर राव को तेलंगाना स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्ञानेश्वर मुदिराज तेलंगाना स्टेट मुदिराज कोऑपरेटिव सोसाइटीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन होंगे, जबकि मेतु साई कुमार तेलंगाना स्टेट फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन की जिम्मेदारी अंजाम देंगे। हैदराबाद के पुराने शहर के कई इलाकों में बरकी मीटर्स की तनकीद करते हुए मीटर्स को तब्दील किया गया है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने गुज़िश्ता असम्बली इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से पुराने शहर में बरकी चोरी के तबसरे पर वजाहत तलब की थी। उन्होंने कहा था कि अगर वजीर आला के बयान में और अपोजिशन कायदीन के बयान में सच्चाई है तो इस सिलसिले में मौसर इक़दाम किए जाने चाहिए। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी के बाद पुराने शहर के कई इलाकों में बरकी महकमे के हुकाम ने बरकी मीटर्स की तनकीद की और बाज मीटर्स को तब्दील भी किया गया है। बताया गया है कि मुसलसिल बरकी की सरबराही के बावजूद बरकी यूनिट्स की आमदनी में कमी पर हुकाम ने अचानक तनकीद की। मीटर्स की तब्दीली और तनकीद पर अवाम की जानिब से एतराज़ भी किया गया। अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो मुताल्लिका मीटर्स की तनकीद और गैर कारकर्द मीटर्स की तब्दीली के लिए उनके साथ ताउन करें। मोहतरम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने जिस जबान में बात की है, जिस अंदाज में बात की है, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने कही कि पुराने शहर के लोग बरकी बिल्स बाकी हैं और भरते नहीं हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ये भी आपसे कहूंगा कि यह हाउस की कोई सैंटिटी है या नहीं है सर। अगर है तो इन द सेकेंड तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली लास्ट सेशन ऑफ ऑगस्ट आई हैड रेज्ड अ क्वेश्चन एंड आई हैड आस्क्ड कि बार बार बीजेपी से दूसरों से इल्जाम लगता है कि पुराने शहर में बरखी की चोरी है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट द गवर्नमेंट ऑफ दैट डे टेबल्ड द स्टेटमेंट स्टेटिंग दैट कि पुराने शहर में बरखी की चोरी नहीं है। अगर तो मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि आप बरखी के बकायेजात ड्यूज की बात कर रहे हैं या चोरी की बात कर रहे हैं। मैं देखिए साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप पुराने शहर में बरखी की चोरी है बोल रहे हैं या ड्यूज है बोल रहे हैं? रियासत उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। तेलंगाना के भोंगीर जिले का एक अकीदतमंद हलाक जबकि दीगर कई जख्मी हो गए। सालाना जगन्नाथ यात्रा के दौरान उड़ीसा के पुरी में भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। अहदेदारों ने बताया कि रथ यात्रा के दौरान हजारों अकीदतमंदों ने हिंदू देवता की मूर्ति ले जाने वाले रथ को खींचा, जिसके सबब ये हादसा पेश आया। भोंगीर जिले के एक अकीदतमंद की दम घुटने से मौत हो गई जबकि कई जख्मी हो गए। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तकरीबन 300 जख्मी अकीदतमंदों को इलाज के लिए पुरी के जिला अस्पताल ले जाया गया था।
टिमरीज के सदर व वाइस चेयरमैन फहीम कुरैशी और राज्यसभा एमपी अनिल कुमार यादव ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद सिराज को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद सिराज समेत दीगर खिलाड़ियों ने इस बार अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान के नाम किया है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मोहम्मद सिराज हैदराबाद लौटे। टिमरीज के सदर व वाइस चेयरमैन फहीम कुरैशी और रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने मोहम्मद सिराज से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने नामपल्ली के सरकारी अस्पताल के मरीजों से मुलाकात की, उनमें फल और खाना तकसीम किया। इतवार को आमतौर पर तातिल होती है और सभी के लिए ये आराम करने का दिन होता है। ताहम नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन इतवार को भी आवाम की खिदमत में मसरूफ रहते हैं। वो हर इतवार नामपल्ली के सरकारी अस्पताल के मरीजों के साथ गुजारते हैं। उन्होंने हिज़्ब मामूल नामपल्ली के सरकारी अस्पताल का दौरा किया, मरीजों को खाना और फल पेश किए, उनकी खैरियत व आफियत भी दरियाफ्त की। बादशाह MLA ने अस्पताल की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। रायदुर्ग पुलिस, साइबराबाद SOT और एंटी नारकोटिक ब्यूरो की टीमों ने खाजागुड़ा के दिक्केव पब पर धावा करते हुए गांजा इस्तेमाल करने वाले 24 अफराद को गिरफ्तार किया। पकड़े जाने वालों में 10 तालीम याफ्ता मुस्लिम नौजवान भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक दिक्केव पब में एक खुसूसी पार्टी का एहतमाम किया गया था, जिसमें कई MNCs कॉरपोरेट कंपनियों के मुलाजिमीन ने शिरकत की थी। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रायदुर्ग पुलिस ने साइबराबाद SOT और एंटी नारकोटिक ब्यूरो की टीमों के हमरा पब पर छापा मारा और 24 अफराद को तहवील में लिया, जिनमें 10 तालीम याफ्ता मुस्लिम नौजवान भी शामिल हैं। DCP माधापुर विनीत ने बताया है कि पब के मालिकीन राजेश, अभिनव, साई कृष्णा और सन्नी फरार हैं। छापे के वक्त बाज अफराद MDMA में ड्रग का इस्तेमाल कर रहे थे और 4 अफराद ने गांजा के साथ कोकेन भी इस्तेमाल की थी। उन्होंने बताया कि तमाम लोगों को तिब्बी मुआयने के लिए भेजा गया है। DCP माधापुर ने वालिदैन और सरपरस्तों से अपने बच्चों पर नजर रखने की ख्वाहिश की है और उन्हें ड्रग की लानत से बचाने पर जोर दिया है। ड्रग से मुताल्लिक कोई भी इतला या ड्रग का इस्तेमाल करने वालों की बाज आबादकारी की मदद के लिए अवाम से पुलिस से राब्ता करने की ख्वाहिश भी की गई है। हैदराबाद के पुराने शहर में पिस्ता हाउस के करीब वाक़ एक मोबाइल शॉप में रात देर गए आग लगने का वाक़या पेश आया। ज़राए ने बताया कि पिस्ता हाउस के करीब असरा हॉस्पिटल के रूबरू वाक़ एक मोबाइल शॉप में रात देर गए अचानक आग भड़क उठी। मुकामी लोगों ने फौरन फायर इंजन को मतला किया। आग लगने की वजह मोबाइल फ़ोन की बैटरी फटना बताई गई है। इस वाक़े की वजह से मुकामी लोगों में कुछ देर के लिए खौफ व हरास फैल गया। ताहम पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया।
अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी अल्नूर मोबाइल दुकान है, मेरी मोबाइल शॉप है मेरी। ये 11 बजे जो है दुकान को आग लगी थी मेरी। 11 बजे मेरे को फोन आया मेरे को कि आग लगी बोल के। तो फौरन मैं वहाँ से घर से निकल पिछता, उसके पास करीब 9 बजे से लाइट बंद थी। वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था वहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ स्पार्क हुआ यहाँ पर हमारे पास। स्पार्क होने की वजह से जितने फोन आए पूरे अंदर, करीब कस्टमर के कम से कम 1500 फोन थे यहाँ पर, सारे जल के फोन उसके अंदर हम लोगों के पास। ये सारी जगह पूरी हर दुकान में यहाँ पर स्पार्क हुआ यहाँ पर दुकानों के अंदर यहाँ पर। तो उससे क्या है, शॉर्ट सर्किट हुआ, जल गया पड़ा इसके अंदर। हाँ, इसमें नए मोबाइल कम से कम 20 मोबाइल नए थे इसके अंदर बॉक्स पीस के, बाकी के सारे फोन 1500-2000। ये शॉर्ट सर्किट का मामले का कभी आप कंप्लेन दिए थे? नहीं कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। 10 बजे लाइट गई, लाइट जाने के बाद हम लोग बंद करके घर को चले गए थे। अब 11 बजे बाजू वाले इतला करे के दुकान सा जल गई बोले तो भाग के आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी मोबाइल शॉप है अलनूर इलेक्ट्रॉनिक, दुकान जल गई। कैसा जल्दी भाई? आग लगी है। 10 बजे बंद करके हम लोग गए, लाइट ऑफ थी यहाँ पे पूरी, शॉर्ट सर्किट होके पूरी दुकान जल गई। पिस्ता हाउस के सामने अथरा हॉस्पिटल के अपोजिट अलनूर इलेक्ट्रॉनिक। ये कैसा कुछ आपको मालूम आया? आप आए फायर ब्रिगेड वाले और तो भी आए जल्दी? नहीं, वो बाद में, मैं तो अभी आया। बाजू वाले मेरे को फोन करे दुकान ऐसा जल गई बोले, तो मैं जाहिद भाई को फोन करा, दुकान ऐसा जल्दी बोल के बोले, तो जाहिद भाई आने के बाद मैं आया। तो फायर ब्रिगेड वगैरह आके बुझाई? हाँ, फायर ब्रिगेड आई। पुलिस आके इंफॉर्मेशन? हाँ, वहाँ पुलिस भी आई थी। कितने का नुकसान हुआ फिर आपको? अब पूरे तकरीबन काउंटर में पूरे फोन रखे हुए थे, पूरे जल गए। कोई नए मोबाइल से कुछ? नहीं, रिपेयरिंग के है, थोड़े नए भी है, रिपेयरिंग के भी है, सेल के भी जले। सेल के भी जले। रियासत हरियाणा के पिंजौर में एक बस उलट जाने से 40 से जायद तलबा जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर के करीब हरियाणा रोडवेज की बस उलटने से 40 से जायद स्कूली बच्चे जख्मी हुए, जिन्हें पिंजौर अस्पताल और सेक्टर 6 के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर की तेज रफ्तारी से बस चलाने के नतीजे में ये हादसा पेश आया। बस में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर का सवार होना और सड़कों का खस्ता होना भी हादसे की वजह बताई गई है। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.